नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर की जाए इस लास्ट मोमेंट पे, जो लास्ट 15 to 20 डेज हैं आपके पास। 4 और 5 जनवरी को आपको एग्जाम होना है, तो आप उसमें क्या करें कि आप स्कोर कर जाएं। ये उनके लिए है वीडियो स्पेशली, जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर हैं या फिर जिनकी इंग्लिश प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने मैथ्स की भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है, आपके लिए हेल्पफुल है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश कम पढ़ते हैं एसएससी के कंपैरिजन में, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश आती है, यूपी में सारे एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आती है। आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट मोमेंट है, इस लास्ट डेट पे ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप पूरी इंग्लिश कवर कर लें। 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आनी है, तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हैं आप, वो मैं बता रही हूँ। आप फॉलो कीजिए, होपफुल्ली आपको हेल्पफुल रहे और आपको बहुत लास्ट मोमेंट पे एक ऐसी चीज़ हो जाए कि आप स्कोर कर जाए। देखिएगा, जिन्होंने बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, क्योंकि 12th तक तो इंग्लिश रहती है, इवन 10th तक इंग्लिश रहती है, तो इतना तो पढ़ा ही होगा ना कि नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये तो सबको पता होगा। अगर आप कंपटीशन में, तो ऑब्वियस है कि ये तो सब कुछ पता होगा। अब आपको क्या करना है कि देखो, सारे रूल्स तो आप नहीं रट सकते, है ना, सारे रूल्स नहीं रटे जा सकते इस टाइम पे। या मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, अभी रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो डेली टारगेट चल रहा है टेलीग्राम चैनल पर, उसमें मैं टॉपिक वाइज दे रही हूँ, तो वो उनके लिए तो ठीक है। जिन बच्चों का प्रिपरेशन, जिन बच्चों ने पहले से टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उनको केवल रिविजन करना है। जिसे नहीं पढ़ रखे हैं, वो एक दिन में एक टॉपिक कैसे कंप्लीट करे। जैसे नाउन है, तो एक दिन में सारी चीजें, अगर केवल इंग्लिश पढ़ेगा तो इतने छोटे, या वर्ब भी इतने छोटे टॉपिक्स भी नहीं है कि आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, मैं बता रही हूँ, ईरानी मैम का चैनल देख लीजिए आप इंग्लिश के लिए। मैं प्रीफर कर रही हूँ उनका चैनल, अच्छा पढ़ाती है, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। रानी मैम ने 60 गोल्डन ग्रामर के रूल्स करा रखे हैं, उसका 2.0 वर्जन आ गया है। 2 उसमें वीडियो हैं, एक 11 घंटे की है और एक 6 घंटे की है। अब आप कहेंगे कि 11 घंटे की 6 घंटे की हमें, देखो 2 दिन में आप अपना टारगेट बनाओ, 2 दिन में आपको दोनों वीडियोस कवर करनी है, आपके इंग्लिश के सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि उनके साथ केवल वो रूल्स नहीं पढ़ाया उन्होंने, उसके साथ उन्होंने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं, तो वो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, वो मैं कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं ग्रामर पढ़ी है तो आप वो जो 2 वीडियोस हैं वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स आपके उससे कवर हो जाएंगे। अब रही बात वोकैबुलरी की, ठीक, मैंने अपने चैनल पर ब्लैक बुक के जो मोस्ट रिपीटेड 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स, ये मैंने करवा रखी है। ठीक है, ब्लैक बुक नाम सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो कर लीजिए। या आपके पास ब्लैक बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, किसी के पास बुक नहीं, ब्लैक बुक नहीं है, वो अपडेटेड बुक के हैं सारे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। होपफुल्ली आपको उसी में से देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हो गए, ग्रामर ग्रामर पोर्शन हो गया जो आपको करना है, आपकी मैंने वोकैबुलरी बता दी। और साथ ही साथ जो मैं डेली टारगेट में दे रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो आपको पढ़ना है। तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए अग्नि कंपटीशन, आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, ये चीजें हो गई आपकी दोनों। अब क्या करना है आपको, अगर आपने ये सारी चीजें आपकी हुई भी है, सपोज आपने ब्लैक बुक के टॉप रिपीटेड कंटेंट वो जो है वो आपने कर लिया है, जो मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी है वो आपने कर ली है, और ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपने कहीं से भी वॉटेवर पढ़ रखे हैं, चाहे वो नीतू मैम की बुक हो, चाहे अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो नीतू मैम की बुक भी बहुत अच्छी है, मैं वहां से बता रही हूँ। ठीक है, जो टारगेट में दे रही हूँ। और अगर किसी पे बुक नहीं है या किसी के पास इतना टाइम नहीं है, या खुद से, कई बार क्या होता है ना कि जिसे इंग्लिश नहीं आती है उसे खुद से समझ नहीं आता है, इंग्लिश में बुक्स में पढ़ के नहीं समझ में आता है आप इसमें, तो वो उसके लिए मैं प्रीफर कर रही हूँ कि आप एक वीडियो देख लीजिए, वो 2 वीडियोस हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। क्लियर, इतना करने से आपका आधा पोर्शन कवर हो चुका है इंग्लिश का। जब आप ये कर लेंगे ना 2 दिन बाद, तब आप देखना, आपको लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ, अब तो मैं इंग्लिश में जो फिलअप्स हैं और जो एरर्स हैं, वो इम्प्रूवमेंट है, ये मैं कर लूंगा। अब क्या बचा आपका, आपके पास बचा कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट।
क्लोज टेस्ट क्या है? क्लोज टेस्ट वोकेबलरी और प्रीपोजिशन या फिर मतलब आपका जो इंग्लिश पे कमांड है वो क्या है, एक कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आएगा, सॉरी क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। और 5 नंबर का आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर, 15 में से 10 नंबर बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है कि 25 में से आपको 10 नंबर उन 2 टॉपिक से मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, डेली की डेली आपको कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, साथ ही साथ वोकैबलरी और जो इंपॉर्टेंट वोकैब है या फिर जो फिलअप्स हैं, पीवाई सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो टेक्स्ट बुक में आप CGL प्री और CHSL प्री के जितने ज़्यादा मॉक्स, केवल इंग्लिश के बोल रही हूँ, मैथ्स भी आप मॉक्स लगाइए, बहुत ही सही रहेगा। इंग्लिश के लिए भी आप क्या करेंगे, CGL प्री और CHSL प्री में जो 2024 केवल 2024-23 के भी अगर आप कर लेंगे ना, जितनी भी ऑल शिफ्ट्स हैं, ठीक है, सबके इंग्लिश के 25 जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लो। उसके बाद मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस क्या है, चीज़ों को थोड़ा सही से लेकर चलना है, जो चीज़ जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर जीके हो, और छोड़ना किसी को नहीं है, पढ़ना रोज सब कुछ है, क्योंकि 25 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ओवरऑल मेरिट में आना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि मैंने मैथ्स में तो 25 मार्क्स लिए हैं लेकिन मैंने हिंदी में केवल 10 मार्क्स लिए हैं, ये ना हो, ठीक है। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको अपना टाइम टेबल, ठीक, टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 4 स्लॉट्स में पढ़ना शुरू कीजिए। मॉर्निंग में उठ के वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका बिल्कुल वीक सब्जेक्ट है, जो आपको लर्न नहीं होता है, जो आपको नहीं आता है, मॉर्निंग में उसे पढ़िए, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना रेडी वगैरह होइए, बैठ जाइए, फिर से रेडी होके ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर से दूसरा वाला सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। उसे आपने 2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया आराम से, उसके बाद फिर से आप अपना लंच वगैरह कीजिए, तीसरा सब्जेक्ट लेकर बैठ जाइए। इसमें आपका ब्रेक भी हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी बिल्कुल खत्म नहीं करना, मतलब ये जो आपका लास्ट मोमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर शाम को थोड़ा बहुत घूमिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घुसे रहिए किताबों में, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। शाम को थोड़ा सा फ्रेश होइए, चाय वगैरह पीजिए, ठीक है, सब लोग पीते होंगे, मैं तो नहीं पीती हूँ तो उसके बाद क्या है, रात को आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, थोड़ी ठंड होने लगी है तो अच्छे से कवर करके बैठ जाइए। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 5 तारीख तो आ जाएगी, तो बस इतने दिन की मेहनत है। उसके बाद आपको प्री की, एटलीस्ट प्री की टेंशन नहीं रहेगी, फिर आपको जो भी करना है टाइपिंग वगैरह करनी रहेगी। इसके अलावा इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और इस टाइम फॉलो करो। देखो, कोई भी न्यू बुक, कोई भी न्यू चीज़ मिले उसे मत प्रीफर करो, उसे मत छुओ। सबसे बढ़िया क्या है कि जो भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन बार बार करो, और जो भी आप मॉक्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मॉक लगाया 25 क्वेश्चंस का जो 50 मार्क्स का रहेगा CGL या CHSL का, ऐसा नहीं है कि आपने लगाया, आपने अपने नंबर देखे, अरे मेरे नंबर तो इतने आ रहे हैं और बस छोड़ दिया, नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको वो 25 जो नंबर है, जो क्वेश्चन है, उसमें आपको पता तो होगा कि इसमें मैंने तुक्का मारा है, भले ही वो ठीक हो गया, और कौन सा आपको कंफर्म आता था, ठीक है। अब जिसमें आपने तुक्का मारा है या जो आपको कंफर्म नहीं आता था या जो आपके गलत हुए हैं, उनको क्या करना है, उनको आपको फिर से देखना है। सोल्यूशन पे जाइए, सोल्यूशन पे जाकर देखिए आपने इसमें क्या गलत किया, और जब आप उसमें देखेंगे ये गलत किया, और जो उसका नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है कि इसमें ये इसलिए गलत है, या इसके जो उसके ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो रूल नया दिखा, ठीक है, ये जो रूल आपको रिपीट लगा, क्योंकि आप जब लगातार मॉक्स देंगे ना, दिन में मैं कहूँगी कि आपको डेली की डेली, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो आप मेरे हिसाब से कम 5 मॉक्स दीजिए इंग्लिश के, मतलब 125 क्वेश्चन कीजिए, उनका एनालाइज कीजिए, और उसके बाद देखना कि आपके जो मार्क्स है वो विद इन 1 वीक इंग्लिश में आने लगेंगे अच्छे, ये मैं बोल रही हूँ, आने लगेंगे। लेकिन आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना करें आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और जो भी चीज़ आपको लगी, जैसे न्यू ईडियम आया है ना, तो क्या करना है, एक कॉपी पेन लेना है, जैसे न्यू ईडियम आया उसको लिखा, उसकी हिंदी लिख ली, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो इस तरीके से करके आपकी एक जो प्रॉपर है वो तैयार हो जाएगा, एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कि आपको ये चीज़ें, या कोई आपको नया रूल दिखा कि ये रूल बार बार आ रहा है लेकिन मैं इसको गलत कर रहा हूँ, उस रूल को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्या है, उसको एक बार देख लीजिए जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी, फिर वो गलत नहीं होगी। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। मैंने इसको फॉलो, मतलब मैं इसको सजेस्ट करती हूँ कि आपको फॉलो करना चाहिए। ये कम टाइम में अपने मार्क्स इंक्रीज करने की एक स्ट्रेटेजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, हाँ, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्विज, डेली टारगेट और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करे जाते हैं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका कोई कमेंट रह गया हो, जो भी आपका कोई डाउट रह गया हो, उसे आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो भी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, बाय।